चैप्टर नंबर 19 इज़ फेस टू फेस इन द फॉरेस्ट। इसमें ये होता है कि रेज़ेंडाइल जब बादशाह को देखने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको पीछे से आवाज़ें होती हैं कि जो रूपर्ट ऑफ हैंड्सो है वो पुकार रहा होता है ड्यूक माइकल को कि कम फाइट विद मी। तो एंटिनिटी मोबां की आवाज़ आती है कि ही इज़ डेड, माइकल इज़ डेड। तो फिर पता चलता है कि जो माइकल है वो मर चुका है और जो रूपर्ट ऑफ हैंड्सो है वो अभी ज़िंदा ही है और वो माइकल को मारने की ताक में है। एंटिनिटी मोबा वहाँ से रिवॉल्वर लेकर बाहर आती है और रूपर्ट ऑफ हैंड्सो पे फायर करती है और रूपर्ट ऑफ हैंड्सो को गोली छू के गुजर जाती है और वो भागता है जंगल की तरफ। इतनी तभी जोहान और 5 जो उसके वो जो बंदे थे वो पहले ही एंटर कर चुके थे रूम में, एंटिनिटी वाले रूम में। तो इसी दौरान माइकल की डेथ हो जाती है और सेप्ट और जो रेज़ेंडाइल के आदमी अभी तक वहाँ पहुँचे ही नहीं हुए होते। तो कुछ आवाज़ें आने लगती हैं जिससे पता चलता है कि वो दरवाज़ा तोड़ रहे एंट्रेंस रूम का और एंटर कर रहे हैं। तो सेप्ट भी आके ये बोलता है कि माइकल इज़ डेड, कि माइकल तो मर चुका है ऑलरेडी। तो फिर कंफर्म हो जाता है रेज़ेंडाइल को कि माइकल की मौत हो चुकी है और अब जो किंग है वो सेफ़ है क्योंकि मेरे आदमी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो आके किंग को सेफली यहाँ से ले लेंगे। रूपर्ट ऑफ हैंड्सो का पीछा करता है और जाता है जंगल में एक लड़की होती है जिसके पास होता है घोड़ा, वो उसका घोड़ा छीनता है और रूपर्ट ऑफ हैंड्सो घोड़े को लेकर भाग जाता है और रेज़ेंडाइल वहीं से बस देखता रह जाता है और उसको पकड़ नहीं पाता। और फिर क्या होता है कि सब लोग वहाँ पे किंग के पास पहुँच जाते हैं, सेप्ट, फ्रिट्ज़ और उनके सब आदमी, और एंटिनिटी भी आज़ाद हो जाती है। और फिर रेज़ेंडाइल को ये पता चलता है कि किंग बिल्कुल सेफ़ है और किंग सही सलामत है और यहाँ पे चैप्टर नंबर 19 ख़त्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 20 इज़ द प्रिजनर एंड द किंग। रेज़ेंडाइल जब किंग की खैरियत पूछता है तो पता चलता है कि किंग बिल्कुल ठीक ठाक है और रेज़ेंडाइल और वहाँ पे फ्रिट्ज़ भी पहुँच जाता है। रेज़ेंडाइल और फ्रिट्ज़ जो होते हैं छुप जाते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्लेविया और मार्शल स्ट्रैकन्स पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे फ्लेविया के पूछने पे वो जो लड़की जिसका घोड़ा लेके रूपर्ट ऑफ हैंड्सो भागा हुआ होता है वो बता देती है कि किंग दरख्त के पीछे छुपा हुआ है। तो वह वहाँ पे जाके रेज़ेंडाइल को देख लेती है और रेज़ेंडाइल हालांकि फ्लेविया की वजह से वहाँ छुपा हुआ होता है क्योंकि वो फ्लेविया का सामना नहीं करना चाहता क्योंकि रियल किंग अब वापस सही सलामत मिल चुके हैं। तो रेज़ेंडाइल और फ्लेविया का आमना सामना होता है और फ्लेविया जब रेज़ेंडाइल को किंग समझ के उससे बातें करने लगती है तो रेज़ेंडाइल उसको बता देता है कि मैं असल किंग नहीं हूँ, मैं उनकी जगह पे ड्रामा कर रहा था सारा, और ऐसे सब पूरी स्टोरी और पूरा का पूरा सच बताता है फ्लेविया को, जो कि फ्लेविया बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसको सदमा लगता है और वो बेहोश हो जाती है। दैन चैप्टर नंबर 21 इज़ द लव वर ऑल। फ्लेविया जब फेंट हो जाती है फिर रेज़ेंडाइल को ये पैगाम मिलता है कि किंग उससे मिलना चाहता है। रेज़ेंडाइल किंग के पास जाता है और किंग थैंक्स करता है रेज़ेंडाइल को। और रेज़ेंडाइल अपनी जब बादशाह बना था तो उसको एक रिंग पहनाई गई थी, किंग वाली रिंग, तो किंग वो अपने हाथ से उतारता है और रियल किंग को पहना देता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि मैंने इसको डिसऑनर नहीं किया। और किंग बहुत खुश होता है और किंग उसका बहुत थैंक्स करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ स्ट्रेसला लेके जाना चाहता हूँ और वहाँ पे सबको बताऊँगा कि तुमने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया और मेरे लिए क्या खिदमत अंजाम दी हैं। लेकिन सेप्ट और फ्रिट्ज़ इंटरवीन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा करना मुनासिब नहीं है, अब रेज़ेंडाइल को यहाँ से चले जाना चाहिए और हमें दोबारा नहीं मिलना चाहिए और जो राज है उसको राज ही रहना चाहिए। फिर रेज़ेंडाइल भी इस बात को एग्री करता है और रेज़ेंडाइल फ्रिट्ज़ और सेप्ट के साथ वहाँ से चला जाता है स्टेशन की तरफ, जहाँ पे फ्रिट्ज़ रेज़ेंडाइल का बहुत थैंक्स करता है और उसका हाथ चूमता है और उसको कहता है कि कभी भी जो बादशाह है वो सही इंसान बादशाह नहीं बना। आपने बादशाह के सारे जो काम थे वो ज़िम्मेदारियां जो थी ठीक तरीके से निभाई हैं, लेकिन आप बादशाह नहीं बन पाए। तो रेज़ेंडाइल कहता है कि यही किस्मत को मंजूर था और मैं यहाँ पे सिर्फ एक हेल्पर बन के आया हूँ, ना कि मुझे बादशाह बनना था। तो इस तरह करके वो वहाँ से रुखसती लेता है
और वहाँ पे रेजेंडाइल टायरोल के लिए निकल जाता है। लास्ट चैप्टर इज़ द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब रेजेंडाइल रुखसती लेकर चला जाता है टायरोल जाता है, कुछ दिन वहाँ पे गुजारता है क्योंकि उसकी जो बियर्ड शेप हो गई थी अब उसको रीग्रो करना है इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि रोजबर्ड लिस्टन जो कि भाभी है रेजेंडाइल की, उसके लिए बुक लिखनी है क्योंकि उसे जाते हुए जब टायरोल के लिए निकला था तो उसने कहा था कि मैं आपके लिए बुक लिखूँगा रोजबर्ड लिस्टन के कहने पे, फरमाइश पे। तो उनके लिए बुक लिखता है और अपनी जो बियर्ड है वो रीग्रो करता है। उसके बाद जाता है पेरिस, जॉर्ज फेदरली से मिलता है क्योंकि जॉर्ज फेदरली उसकी तलाश करवा रहे थे, उसके लिए परेशान थे। जॉर्ज फेदरली से मिलता है और उसे जाके बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सही सलामत हूँ। और फिर वहाँ से अपने घर चला जाता है वापस इंग्लैंड चला जाता है, भाभी और भाई से मिलता है। और उनको ये पूरे जो एडवेंचर था उसके बारे में तो पता ही नहीं था क्योंकि वो उनकी तरफ से तो वो घूमने गया हुआ है, ट्रैवल पे गया हुआ है। तो उसकी भाभी जो कि लेडी रोजबर्ड लिस्टन है वो खुश होती हैं जब उसके लिए बुक लिखी हुई होती है उसने, और उसको बोलती है कि मिस्टर जैकब ने जो एम्बेसी खोलनी थी वो उन्होंने स्ट्रेसला में खोली है, तो आपको स्ट्रेसला जाना होगा वो एम्बेसी ज्वाइन करने के लिए। तो रेजेंडाइल इनकार कर देता है और उसको, क्योंकि उसकी सारी वो चीज़ें रिकॉल होने लग जाती हैं कि स्ट्रेसला में क्या क्या एडवेंचर उसके साथ जो एडवेंचर भरे दिन गुजरे हैं। फिर वो मना कर देता है अपनी भाभी को कि नहीं, मुझे वहाँ पे जाके जॉब नहीं करनी है। और इस तरह ही हमारा प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा नावल ख़त्म हो जाता है। थैंक यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट मी। अल्लाह हाफिज़।